मूवी के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था जूलिया अपने बॉयफ्रेंड जियांग को चीट करते हुए देख लेती है और यान जो कि एक बिजनेसमैन है और अपनी पहचान छुपाकर जूलिया के घर में रेंट पे रहने आता है। और मूवी पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ना पार्ट 2। और फिर जूलिया जानबूझकर जिंसी को सुनाने के लिए यान से कहती है, यान मुझे भूख लगी है। और यान उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाऊंगा। और ये भी दोनों किचन में आते हैं और इन दोनों का किचन रोमांस चल रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर इनकी रोमांटिक बातें सुनकर जिंसी चिढ़ जाती है और उनसे कहती है, यान तुम मेरे ही सामने ही सब कुछ कैसे कर सकते हो। और यान कहता है, तुमसे किसने कहा है बैठने के लिए। और अब यान ने नाश्ता बना लिया था और ये दोनों अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे होते हैं और जिनसी इन्हें देख देख कर उतना जल रही होती है। और जूलिया यान से कहती है, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रही। और अब ये दोनों उसके पास जाते हैं और यान जूलिया को खींचकर अपनी गोद में खा लेता है। और जूलिया उससे कहती है, देखो ज्यादा एडवांटेज मत उठाओ। और फिर यान जूलिया को किस करता है और अब ये देखकर जिनसी पूरी तरीके से चिढ़ जाती है और उन दोनों को पिल्लो फेंक कर मारती है और कहती है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम दोनों पछताओगे। और इतना बोलकर चिढ़कर वहां से चली जाती है। और फिर जूलिया यान से कहती है, एक बार तुमने मेरी हेल्प की और एक बार मैंने तुम्हारी, अब हम दोनों बराबर हैं। और तभी जूलिया को किसी का फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए चली जाती है। और फिर यान कहता है, जूलिया क्या सच में तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और यह है जूलिया की दोस्त लिली, जो कि अब्रॉड से लौट कर आई है और आज जूलिया से मिलने आई है। और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी यान पीछे से आता है और फिर यान और लिली एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि लिली यान की कजन है। और फिर जूलिया कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और लिली कहती है, हाँ ये मेरा कजन है। और जूलिया को अभी तक यान की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता कि वो एक बिजनेसमैन है। और उससे पहले लिली कुछ बोलती वो उसके मुंह में संतरा ठूस देता है। और अब यान लिली को बताता है, तुम जानती हो बचपन में मेरा किडनैप हो गया था, मगर फिर कुछ दिन के बाद मैं उन किडनैपर के चंगुल से भाग निकला और मैं भूखा प्यासा रोड पर चल रहा था और चक्कर खाकर गिरने वाला था। लेकिन तभी जूलिया ने आकर संभाल लिया, मेरी हेल्प की, मेरी जान बचाई। और फिर उसके बाद मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। और लिली कहती है, मगर शायद उसे कुछ भी याद नहीं। और एन कहता है, हाँ, और इसीलिए उसके क्लोज जाने के लिए मैं इस घर में रहने आया। और अब ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी और ये हमारा सीक्रेट है। और लिली कहती है, बिल्कुल, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखने के लिए पैसे लगेंगे। और यान कहता है, अब्रॉड जाकर तुम रॉबरी करना सीख गई। और जूलिया ये बात जानती थी कि लिली एक रिच खानदान से है और उसके मन में डाउट आता है, अगर लिली रिच खानदान से है और यान उसका कजन है तो यान भी कोई आम इंसान नहीं होगा। और अब उसके बारे में सर्च कर रही होती है और उसे पता चल जाता है कि यान एक रिच पर्सन है और उसका नाम कई सारी लड़कियों से जुड़ा हुआ है। और वो उसके बारे में फोन करके सूजी को ही बता देती है और फिर यान के पास आती है और उसे भड़कने लगती है और उससे कहती है, तुमने जानबूझकर मुझसे अपनी आइडेंटिटी छिपाई और मेरे साथ सोने के लिए ये सारा प्लान बनाया। और यान कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। और जूलिया कहती है, मुझे सब कुछ पता चल गया है और न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारा अफेयर है। और यान जूलिया को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब झूठे रूमर है और वो उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन अब जूलिया उसकी नहीं सुनती और उसे घर छोड़कर जाने के लिए बोलती है। और अब यान जूलिया का घर छोड़ देता है और फिर इस बारे में सूजी से बात करता है। और अब सूजी जूलिया के पास आती है और उसको बताती है, मैंने पता कर लिया है, ये सारे रूमर झूठे हैं। और वो जूलिया को इस बात का प्रूफ भी दिखाती है और जूलिया सूजी की बात पे यकीन कर लेती है। और अब उसे अपने किए पर पछतावा होता है और फिर सूजी से कहती है, अब एन चला गया है, अब तुम रेंट कैसे अफोर्ड करोगी, क्योंकि जूलिया की राइटिंग का काम अच्छा नहीं चल रहा था और उसकी माँ भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसे उनके भी मेडिकल बिल भरने होते हैं और जूलिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। और अब सूजी उसे एक जॉब के बारे में बता रही होती है जो कि एक सीईओ के असिस्टेंट की थी। और अब जूलिया जॉब के लिए आती है और उसने अपना इंटरव्यू पास कर लिया था। और वो आकर अपने बॉस से मिलती है और वो देखती है उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि यान है। और फिर यान को देखकर मन में कहती है, ये मेरा बॉस है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। और वहां जाने लगती है मगर यान उसे रोकता है और उससे कहता है, तुम्हें इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी जॉब मिली है फिर तुम छोड़ के रही हो। और जूलिया कहती है, मुझे पता है तुमने जानबूझकर किया है, मुझे अपनी असिस्टेंट बनाया है। और फिर यान उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी असिस्टेंट इसलिए बनी हो क्योंकि तुमने इंटरव्यू पास कर लिया था। और तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। और जूलिया कहती है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहा है। और यान कहता है, मैंने कहा ना, मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ ऑफिस में हमारा रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल रहेगा। और जूलिया की मजबूरी थी इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है। और अब जूलिया कॉफी ले रही होती है, वही उसके पास उसका ऑफिस का कलीग खड़ा था। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी यान वहां आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है और यान को जेलसी हो जाती है। और फिर वो जूलिया को ऑफिस का काम बता देता है। और अब जूलिया फाइल लेकर यान के ऑफिस में जा रही होती है और ऑफिस में यान लिली के साथ बैठकर बात कर रहा होता है और जूलिया उन दोनों की बातें सुनने लगती है। और यान और लिली जूलिया के बारे में बात कर रहे होते हैं और बचपन में जब वो किडनैप हो गया था और जूलिया ने उसकी हेल्प की थी, वो उन्हीं सब बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जूलिया भी उनकी बातें सुन लेती है और उसे याद आ जाता है कि बचपन में उसने एक लड़के की हेल्प की थी और वो कोई और नहीं बल्कि यान ही है। और फिर लिली यान से कहती है, तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी जिनसी से हो गई है तो तुम इन सब से कैसे डील करोगे। और यान कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे डर है कि कहीं जिनसी जूलिया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए जब तक मैं अपने एंगेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता
तब तक मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके जूलिया से दूरी बनाकर रखूंगा। और फिर लिली उससे कहती है कहीं तुम्हारे ऐसा करने से जूलिया तुम्हें गलत ना समझ ले। और अब जूलिया खुद पे कंट्रोल करके नॉक करके अंदर आती है। और अभी वो इस बारे में इन लोगों से कोई बात नहीं करती। और लिली से कहती तुम यहाँ, और लिली कहती है बस मिलने चली आई। और फिर जूलिया यान से कहती है आज मुझे हमारे क्लाइंट मिस्टर सू ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। और यान को थोड़ी चिंता हो जाती है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इस क्लाइंट की नीयत जूलिया के ऊपर खराब होती है और वो उसे गलत तरीके से टच कर रहा होता है। तभी यान पीछे बोल पड़ता है मिस्टर सू मैं आपके साथ टोस्ट करता हूँ। आपने हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे काम से सेटिस्फाई जरूर होंगे। और फिर फ्रस्ट्रेट होकर मिस्टर सू कहता है मैंने तुम्हारी कंपनी को बिलियंस का ऑर्डर दिया है तो क्या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ ड्रिंक भी नहीं कर सकता। मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए अब मैं इस कॉर्पोरेशन को खत्म कर दूंगा। और फिर बात को संभालते हुए जूलिया कहती है मिस्टर सू अगर आपके मन में इस प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझसे उसके बारे में कभी भी किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कॉर्पोरेशन को कैंसिल कर देंगे तो ये आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर कहता है मिस्टर सू अगर आप इस कॉर्पोरेशन को कैंसिल कर देंगे तो लॉस हम दोनों को होगा। और फिर मिस्टर सू कहता है तुम दोनों सही कह रहे हो, मैं बस थोड़ा इम्पल्सिव हो गया था, अब ये कॉर्पोरेशन कैंसिल नहीं होगी। और अब ये दोनों ड्रंक होकर घर पे आते हैं। और जूलिया कहती है मिस्टर फू बूढ़ा हो गया लेकिन अभी भी उसकी जवानी कम नहीं हुई, सच में कितना गंदा इंसान है। और यान उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और फिर यान उससे कहता है जूलिया क्या तुम मुझे थोड़ा ही पसंद करती हो। और जूलिया उससे कहती है हमने डिसाइड किया था कि प्रोफेशनल रहेंगे। और फिर यान कहता है लेकिन ये वर्किंग टाइम नहीं है। और फिर वो जूलिया को किस करने के लिए उससे क्लोज जाता है लेकिन जूलिया उसे दूर हटा देती है, उससे कहती है मैं तुम्हें कभी भी दोबारा किस नहीं करूंगी। और फिर यान कहता है बात किसकी नहीं है, डर तुम्हें इस बात का कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। और फिर वो उसे किस कर लेता है। और अब जूलिया ऑफिस में होती है और उसका एक कलीग उसको पसंद करता था इसीलिए उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, मगर जूलिया उसे मना कर देती है ये कहकर कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो उससे कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं पता था। और तभी यान भी आ गया था और इन दोनों की बातें सुन लेता है। और यान को देखकर वो कलीग वहां से चला जाता है। और फिर यान जूलिया के क्लोज जाकर कहता है आखिर तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए अब तुम्हें परमिशन नहीं है कि तुम किसी और दूसरे आदमी से बात करो। और वो चुपके से इन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेता है और जिंसी को सेंड कर देता है। और जिंसी खुद यहाँ किसी के संग अय्याशी कर रही होती है। और अब जिनसी जूलिया से मिलने आती है और उसे 5 मिलियन का चेक देती है और उससे कहती है ये पैसे रखो और यान को छोड़ दो। मगर जूलिया उस चेक को फाड़ के फेंक देती है और उससे कहती है तुम्हें लगता है कि पैसे के दम पर तुम अपनी कोई बात मनवा सकती हो। और फिर जिनसी कहती है हमारी शादी हमारे घर वालों ने तय की है और तुम भूल जाओ कि यान की फैमिली कभी भी तुम्हें बहू के रूप में एक्सेप्ट करेगी। मगर जूलिया उससे बहस ना करते हुए उसे गुड बाय बोल देती है और फिर जिनसी चिढ़कर चली जाती है। और अब जूलिया को उसकी दोस्त सूजी का फोन आता है और वो उसे बता देती है कि वो यान के ऑफिस में काम करती है और उससे माफी मांग रही होती है और उससे कहती है यान अच्छा इंसान है। और फिर जूलिया उससे कहती है ये सब छोड़ो, तुम और लिली मेरे घर पर आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और अब यान की माँ को जूलिया के बारे में पता चल गया था और वो यान को फोन करके उस पर भड़क रही होती है और उससे कहती है हमारे खानदान की बहू सिर्फ और सिर्फ जिनसी बनेगी। और यान उनसे कहता है चाहे जो हो जाए मैं जूलिया के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगा। और माँ कहती है तुम भूल जाओ मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगी। और अब जूलिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिनसी के बारे में पता लगाया था और इन लोगों को जिनसी की सीक्रेट लाइफ उसकी अय्याशी के बारे में पता चल जाता है। और अभियान जूलिया के पास आता है और उससे कहता है चलो। और जूलिया कहती है कहाँ, और अभियान कहता है कहीं भी जहाँ तुम्हें और मुझे कोई ना जानता हो और हम दोनों एक साथ एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। और फिर जूलिया कहती है तुम जानते हो ना अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाओगे। फैमिली कैसी फैमिली, उन लोगों ने कभी मेरे इमोशन को नहीं समझा और अब अपने बिजनेस के लिए मेरा मोल भाव कर रहे हैं। और फिर जूलिया उसे शांत करते हुए उससे कहती है चिंता मत करो, मैंने, सूजी ने और लिली ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है। और यान कहता है प्लान, कैसा प्लान। और अब यान की माँ और जिनसी की फादर यान और जिनसी की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम है फैंग और इसी के साथ जिनसी का अफेयर चल रहा है। और ये जिनसी से कहता है जिनसी तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हो। और फिर जिनसी का फादर जिनसी से कहता है ये कौन है। और जिनसी घबराती हुई कहती है मैं ऐसे नहीं जानती। और फैंग कहता है तुमने कहा था हम दोनों शादी करेंगे और अब तुम कह रही तुम मुझे नहीं जानती। और वो जिनसी कहती तुम क्या बकवास कर रहे हो। और फैंग कहता है मैं बकवास कर रहा हूँ। और फिर फैंग अपने और जिनसी के प्राइवेट फोटो सबको दिखा देता है और अब जिनसी बौखला जाती है और कहती है ये सब कुछ सच नहीं है, मेरा विश्वास करो, ये सब फोटो फेक है। और फिर यान की माँ कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो और हमारी फैमिली कभी भी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसका कैरेक्टर इतना गंदा हो। और अब यान और जूलिया आता है और यान कहता है इसी के साथ हमारी एंगेजमेंट खत्म और जूलिया मेरा सच्चा प्यार है, मैं उसी से शादी करूंगा। और फिर जिनसी का फादर कहता है मैं समझ गया, तुम लोगों ने सब कुछ जानबूझकर किया, तुम सबको देख लूंगा। और फिर जिनसी कहती है इंतजार करो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और इन लोगों को जाने के बाद माँ कहती है इसका मतलब तुम लोगों ने सबको जानबूझ के किया। और फिर लिली कहती नहीं आंटी, जिनसी सच में अच्छी लड़की नहीं है, मैंने खुद उसके बारे में पता लगाया है। लेकिन माँ अब भी नहीं मान रही थी और कहती है तुमने दो फैमिलीज के रिश्ते खराब कर दिए। और फिर जूलिया कहती है कैसी माँ है आप, सबको जानने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर रही हैं, आपको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपने बिजनेस की चिंता है।
जिनसी यान के लायक नहीं है। और जूलिया का जवाब सुनकर माँ बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और फिर जूलिया यान का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। और जिनसी से एंगेजमेंट कैंसिल होने की वजह से यान की कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं। और अब माँ कंपनी आती है और कहती है, देखा तुमने अपनी नादानी में क्या कर लिया। और यान को जिनसी से पैसा करने के लिए कह रही होती है, पर यान कहता है, आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मगर माँ अब भी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी और यान और जूलिया के रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी और कहती है, अभी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन देख लेना फ्यूचर में ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए यान और जूलिया कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। और फिर एक इन्वेस्टर ने तो हद ही कर दी और वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हारी सेक्रेटरी को मेरे संग एक रात गुजारनी पड़ेगी। और उसके मुंह से यह बात सुनकर यान बुरी तरीके से भड़क जाता है और ये आदमी कहता है, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, मैंने जबरदस्ती नहीं की। और फिर जूलिया यान को शांत करती है और उस आदमी की कंडीशन मान जाती है और अभी दोनों घर आते हैं और यान जूलिया से कहता है, तुम उसकी बात क्यों मान गई, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। और जूलिया कहती है, मैंने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगी, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं खुद को सेक्रीफाइस करूंगी। और फरहान कहता है, जूलिया जितना तुम्हें लग रहा है ये काम उतना आसान नहीं है। और जूलिया कहती है, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और अभियान जूलिया को लेकर मजबूर होकर जिंसी के पास आता है और जिंसी इन दोनों से कहती है, आखिर तुम दोनों को कल आई गई, मुझसे माफी मांगने आ ही गए। और फिर जूलिया कहती है, हमारे पास सबूत है कि तुमने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है और हम इस चीज को पब्लिक कर देंगे और फिर तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। और जूलिया की बात सुनकर जिंसी हंसने लगती है और उससे कहती है, इस बात को साबित करने के लिए तुम्हें कोर्ट में केस करना पड़ेगा और कोर्ट के सालों तक चलेगा, तब जाकर ये बात साबित होगी और जब तक यान और उसका बिजनेस दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और फिर यान जूलिया से कहता है, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, हमारी फैमिली पुराने फ्रेंड हैं, प्लीज इस पुरानी दोस्ती का थोड़ा तो ख्याल रखो। और फिर जिंसी कहती है, जब तुम लोगों ने सबके सामने मेरी प्राइवेट लाइफ उजागर की थी, मुझे एम्बेरस किया था, उस वक्त तुम्हें दोस्ती का ख्याल नहीं आया। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी फेंगे आ जाता है और फैंग को देखकर जिनसे बुरी तरीके से घबरा जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो। और फैंग कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और फिर वो जिंसी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है मगर यान बीच में आकर उसको सेव करता है और जूलिया भी फैंग को मारती है, लेकिन फैंग उसको धक्का दे देता है जिसकी वजह से जूलिया हर्ट हो जाती है और उसको सर में चोट आ जाती है। और अब जूलिया हॉस्पिटल में होती है और फिर उसे हो जाता है और यान उसे बताता है कि फैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है और जिंसी भी हमारे साथ कॉपरेशन करने को तैयार हो गई है। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि अब जूलिया प्रेग्नेंट है और ये जानकर जूलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यान से कहती है, अब मैं जॉब छोड़ दूंगी और सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी का ख्याल रखूंगी। और अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसीलिए माँ भी इनके रिश्ते के लिए मान जाती है और जूलिया से कहती है, अब तो हमारे खानदान की बहू बनने वाली हो, इसीलिए तुम्हें हमारे खानदान के तौर तरीके सीखने होंगे। और जूलिया कहती है, हाँ आंटी, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। और माँ कहती है, आंटी नहीं, अब से तुम मुझे माँ बुलाओगी। और माँ इन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देती है और अब जूलिया और यान का 3 महीने का बच्चा होता है और सूजी और लिली इनके बच्चे से मिलने आती है। और अब जूलिया को किसी बड़े टीवी मेकर का फोन आता है क्योंकि उसे जूलिया की लिखी हुई नॉवल पसंद आ गई थी और वो उस स्टोरी के ऊपर सीरीज बनाना चाहता था। और इस बात के लिए सब लोग जूलिया को बधाई देते हैं और सूजी कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत टैलेंटेड हो। और यान कहता है, जूलिया फाइनली तुम्हारा सपना सच हो गया। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।